बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने पिछले लेक्चर में सॉकेट प्रोग्रामिंग कर ली थी, जिसकी जो हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड थी। आज हम करेंगे कनेक्शन लेस कोडिंग। कनेक्शन लेस की आपको मैं मिसाल देता हूँ कि कैसी कम्युनिकेशन होती है। जैसे आप ब्राउज़र से किसी HTML पेज को एक्सेस करते हैं और सर्वर आपको भेज देता है, लेकिन सर्वर के पास ये गारंटी नहीं होती कि वो आपको पूरी तरह से मिल गया या नहीं मिला, तो इसलिए भी हमारे पास कनेक्शन लेस की एक टाइप है। या आपने किसी को ख़त लिखा और आपने डाकखाने में जाके उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये उस बंदे को कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसका आपको कुछ नहीं पता, जब तक इस बंदे का कल को रिप्लाई नहीं आता या रिप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली रिप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड में होता है। तो आप बैठ के ख़त लिखते रहें और आप इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि इसको मिला या नहीं मिला। तो कनेक्शन लेस में भी इस तरह होता है कि हमारे पास एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक है। और सेंटर से हम डेटा इसकी जो हमारा ये वाला सिस्टम है, इसकी जो भी आईपी है और पोर्ट जो भी इसको असाइन हुआ है, जिस पोर्ट के ऊपर इसने ये एप्लीकेशन चल रही है जो रिसीवर की है, तो इसका भी कोई नंबर होगा। तो सेंटर ने ये वाली आईपी और ये वाला पोर्ट नंबर मेंशन करके एक पैकेट बनाना है, ठीक है। आप समझ लीजिए ख़त के लिए एक पैकेट बना दिया और उस पैकेट के अंदर एड्रेस दे दिया आईपी का और पोर्ट का, और इसके अंदर उसने डाल दी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप डाल के और सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रिसीव होती है। इसी तरह आपके यहाँ पे एक पैकेट बनाते हैं और इस पैकेट की के अंदर स्पेस दे देते हैं कि इसके अंदर स्पेस कितनी हो। ये मैसेज आता है और इस पैकेट में आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर बैक साइड पे इसके इसकी आईपी और पोर्ट लिखा होता है। मैं इस तरह सुर बता देता हूँ, जैसे इस सिस्टम की आईपी रेड में है, इसका पोर्ट रेड में है। तो इधर जो ये मैसेज आएगा तो इसमें तो ये लिखा होगा कि भाई ये मैसेज आया है किसके लिए, इस आईपी के लिए और इस पोर्ट नंबर के लिए आया है, इनके लिए। लेकिन भेजा किसने, उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसका पोर्ट और उसकी आईपी मौजूद होती है, जिसके थ्रू अगर हम इसको रिप्लाई करना चाहें तो हम रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको ख़त आता है तो ख़त के दो साइड होती हैं। फ्रंट के ऊपर लोगों ने लिखा होता है कि टू और जिसको भी भेजा है, और बैक पे यहाँ पे लिखा होता है फ्रॉम, और फिर इधर उन्होंने अपना एड्रेस लिखा होता है। तो आप बैक साइड पे देख के उस बंदे को रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर डेटा भी होता है और इसके अंदर जिसने डेटा भेजा है उसका आईपी और पोर्ट भी होता है। तो मैं आपको ये एक्सेस करने भी बताऊंगा कि किस तरह से एक्सेस होता है। तभी हम कोडिंग पे जाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक क्लास सेंटर के नाम की, और एक क्लास हम बना देते हैं रिसीवर के नाम की, ठीक है। और इनकी हम अभी कोडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। ये रिसीवर हो गया और सेंटर हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट स्टैटिक, ठीक है। और हम यहाँ पे बता देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, चूँकि हम इससे पहले सर्वर सॉकेट्स पे काम कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको हम कहते हैं डेटाग्राम। तो इसका स्टेप नंबर 1 है क्रिएट डेटाग्राम सॉकेट, ठीक है। ये एक डेटाग्राम सॉकेट आपको क्रिएट करना होता है, तो हम बनाते हैं डेटाग्राम सॉकेट। देखिए सॉकेट इसलिए कि हमें हमेशा कनेक्ट करना होता है, हम इसका नाम ही लिख देते हैं डी सॉक, डेटाग्राम सॉकेट है, ठीक है। न्यू डेटाग्राम सॉकेट, ठीक है। और हमने इसको बना दिया। अब ये चूंकि एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको होना चाहिए ट्राई कैच ब्लॉक में
कि किसी वजह से हम अगर इसको नहीं भेज सकते तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा होगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, तो आप यहाँ पे आ जाएं, इसको कहते हैं सराउंडेड दिस, इस लाइन को हटा दिया करें, तो ये आपको सॉकेट एक्सेप्शन देगी। जनरलाइज कर लेता हूँ मैं, यूजुअली इसको जनरलाइज कर लें और यहाँ पे कह दें कैन नॉट क्रिएट अ सॉकेट, ठीक है, ताकि हमें पता हो एरर अगर आता है तो हमने पहला स्टेप कर दिया है सॉकेट। फिर हम अपना मैसेज बताते हैं, राइट मैसेज। सपोज हमारा मैसेज है स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू हेलो दिस इज सेंटर, ठीक है, ये हमने एक मैसेज लिया है, ये मैसेज हमने भेजना है। अब भेजने के लिए मुझे जो मेरा वो है जिसको मैं भेज रहा हूँ उसका मेरे पास एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अच्छा, तो उसका एड्रेस जो है वो मैं लिखूँगा, इसकी हमारे पास एक क्लास होती है इनिट एड्रेस, इसमें हम आईपी एड्रेस मेंशन कर लेते हैं। आईपी इज इक्वल टू गेट बाय नेम, इसके अंदर आप कह देते हैं जैसे हमने लोकल होस्ट था ना, तो ये उसका नाम हमें रिटर्न कर देगा कि इस जो भी आपकी आईपी है उसका नाम रिटर्न कर देगा। तो हम कहते हैं 127.0.0.1 का को बाय नेम करके इस ऑब्जेक्ट में डाल दो जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एड्रेस को, ठीक है। और अब हम बनाएंगे, हमने मैसेज भी लिख दिया, हमारे पास एड्रेस भी आ गया, ठीक है, पोर्ट वगैरह भी हम मेंशन करेंगे। अब हम इस सॉकेट के थ्रू मैसेज भेजेंगे। पहले हम पैकेट बनाते हैं। पैकेट क्या है, इसको बोलते हैं हम डेटाग्राम पैकेट, ठीक है। तो हमने पहले डेटाग्राम सॉकेट बनाया और सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम कहते हैं, हमारे पास स्टेप 2 था और स्टेप 3 में हम करते हैं, 3 में क्रिएट पैकेट टू सेंड डेटा। तो डेटाग्राम पैकेट, इसको हम कह देंगे पैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम पैकेट। अब इस पैकेट में क्या होगा, सबसे पहले पैकेट में डेटा होगा। डेटा क्या है, ये वाला डेटा है, तो इसको मैं बाइट्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि बाइट्स में कन्वर्ट हो। तो स्ट्रिंग के अंदर जब आप बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप स्ट्रिंग को लिखते हैं डॉट और फिर गेट बाइट्स। तो ये गेट बाइट्स का फंक्शन इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा जो कि हम भेजेंगे। तो हमने ख़त के अंदर डेटा डाल दिए, फिर हमने बताना है कि इस डेटा की लेंथ कितनी है ताकि जो यूज़र हमारा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा होगा उस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे जो हम लेटर लिखते हैं उसकी तरफ से, क्लाइंट की साइड से, सॉरी सेंटर की साइड से जो हम लेटर लिखते हैं वो आता है और वो यहाँ पे आके एक बड़े बॉक्स में आप समझ लीजिए डेटा सारा आ जाता है। तो हमें उसको बताना होता है कि भाई ये डेटा इस साइज़ के, इसके बाद वाली इन्फॉर्मेशन इसने नहीं भेजी हुई, इसने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो ये है। यहाँ पे हम स्पेस बड़ी रखते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पैकेट बनाना होगा, तो यहाँ पे हमने उसको बताना होता है कि मेरा मैसेज जो है इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने लेंथ बता दी। उसके बाद हम ये किसको भेज रहे हैं उसको हमने यहाँ पे दे दिया है ये एड्रेस, और हम किस नंबर की पोर्ट पे भेज रहे हैं। लेट सपोज हम कहते हैं हमारे पास इस बार पोर्ट है 3333, जिसको हम भेज रहे हैं वो 333 पोर्ट पे हमारा इंतज़ार करेगा। और उसके बाद आप कहेंगे इस सॉकेट के थ्रू डी सॉक डॉट सेंड, क्या सेंड कर रहे हैं आप, पैकेट को सेंड कर देंगे, ठीक है। सेंड करने के बाद आप कह दें डी सॉक डॉट क्लोज। तो हम यहाँ पे 7 मैसेजेस लिख देते हैं कि sending message to
रिसीवर, और जब मैसेज सेंड हो जाए सक्सेसफुली तो ये आ जाए मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, ये दो मैसेज आ जाएंगे। अब हम रिसीवर के ऊपर वेट करवाएंगे रिसीवर को। तो रिसीवर का कोड लिखते हैं, ठीक है। और रिसीवर जो है इसके भी हम कर लेते हैं ट्राई कैच में, लिख देते हैं कि कोई इशू ना हो। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटाग्राम सॉकेट, क्योंकि डेटाग्राम सॉकेट के अलावा हमारे कनेक्शन इसके नहीं होते। डेटाग्राम सॉकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम सॉकेट। अब चूंकि हमने रिसीव करना है तो हम यहाँ पे आईपी बता दे, ये पोर्ट नंबर बता देते हैं कि भाई हमने जो रिसीवर है वो जब भी रिसीव करेगा तो इस पोर्ट पे रिसीव करेगा। और आप देखें यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर दी हुई है 333 पे भेजो, तो इसने रिसीव इस पोर्ट पे करना है। ठीक है, डेटा स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। ये इसलिए एरर आ रहा है कि मैंने इसको नहीं पता कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे इसको इंपोर्ट पहले करना है इसकी लाइब्रेरी को java.net.static, तो ये एरर मैसेज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमने करना क्या है, हम जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं वो मेमोरी में किसी बफर में होगा, तो हम उसका बफर क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज बफर इज इक्वल टू न्यू बाइट, और उसको हम दे देते हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, कि इतना साइज इसका होना चाहिए। चूँकि एरे है तो मुझे यहाँ पे बताना है, और एरे का साइज मैंने बता दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने सॉकेट क्रिएट किया, उसके बाद हमने उसका बफर क्रिएट किया। अब इस बफर को हम पैकेट के अंदर डाल के और फिर हम इसके अंदर रिसीव करेंगे डेटाग्राम पैकेट, पैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम पैकेट। और हम कहते हैं कि पैकेट का अंदर जो डेटा है वो इस बफर में आए, और इसका साइज हम बता देते हैं। हमने यहाँ पे साइज इसका क्या बताया था 1024, तो 1024 साइज दे दिए कि इतने साइज के अंदर तक का डेटा रिसीव करो और वो बफर में डालो, अगर इतने साइज तक आता है या इससे कम का हो। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब इंतज़ार करो, जिस तरह हम वहाँ सर्वर सॉकेट पे वेट करते थे, तो ये पैकेट जो होगा इसको रिसीव करने के लिए हम कहेंगे टी सॉक डॉट रिसीव। रिसीव करो पैकेट को, जो डेटा रिसीव हो वो इस पैकेट में रिसीव हो जाए। तो इस जगह पे आके आपका सिस्टम रुक जाएगा, इंतज़ार कर रहा होगा, जैसे सर्वर वेट कर रहा होता था ना, तो ये वेट करेगा जब तक इसको पैकेट रिसीव नहीं होगा, ये आगे नहीं जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ वेटिंग फॉर द मैसेज। ठीक है, ये वेट कर रहा होगा मैसेज के लिए, और जब मैसेज मिल जाएगा तो ये कह देगा रिसीव्ड मैसेज, और उसके बाद फिर हम मैसेज पढ़ के बताएंगे। अगर ये मैसेज ना रिसीव हुआ तो मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा, हम कहेंगे कैन नॉट रिसीव एनी मैसेज। ठीक है, अब ये मैसेज जो है ये मेरे पास जो वहाँ से हमने सेंड किया है वो आके इसमें मिल जाएगा मुझे, और उसके अंदर ये बफर के अंदर मौजूद होगा। उस बफर से भी मैंने इसको स्ट्रिप करके निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि वो मेरे पास बाइट्स में डेटा हुआ है तो मैं उस बाइट के डेटा को कन्वर्ट करूँगा। आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर बाइट्स भेजें तो वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं नई स्ट्रिंग में। तो हम कहेंगे कि जो पैकेट मेरा आया है, पैकेट के अंदर क्या चीज़ आई है, गेट डेटा, उसका डेटा निकाल दो, और उसको स्टार्ट से लेके और पैकेट डॉट गेट लेंथ, इसकी जितनी लेंथ है, जितना डेटा मुझे रिसीव हुआ है उतना पोर्शन पढ़ो। देखिए साइज तो हमने इसको 1024 दिया, लेकिन डेटा तो 1024 से कम क्या है, तो हम इसको बताते हैं कि स्टार्ट से लेके जहाँ तक डेटा की लेंथ बनती है, अगर वो 5 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, 10 है, तो 0 से लेके उन 10 कैरेक्टर्स को उठा के और वो एज अ डेटा मेरे पास लो। ठीक है, और वो हमारे पास आज के इस मैसेज में स्टोर हो जाएंगे, और हम कह देंगे, मैं आपको आसान आवाज़ में समझा रहा हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो हम कहेंगे रिसीव्ड
मैसेज जो था वो क्या था, ये हमने कह दिया ना, रिसीव्ड मैसेज। और वो मैसेज अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, वो मैसेज होगा MSG। ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं कि इस पैकेट में से ये भी इंफॉर्मेशन लिखें कि ये आया कहाँ से है, तो आप कह सकते हैं पैकेट वाज सेंट फ्रॉम। ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, सॉरी, पैकेट डॉट गेट एड्रेस, उसका एड्रेस आपने ले लिया। उस आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस पोर्ट से था, क्योंकि जब आप खुद से पोर्ट नहीं बताते अपने किसी प्रोग्राम की, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कोई रैंडम पोर्ट दे देता है। तो हमारा ये रिसीवर तो 333 पे वेट कर रहा है, लेकिन उसने वो किस पोर्ट पे ये सेंडर चल रहा था हमने तो इधर नहीं मेंशन की, तो वो भी हम रिसीव कर लेंगे कि हम कहेंगे पैकेट वाज रिसीव फ्रॉम, यहाँ पे आईपी दिखा दी गई उसकी, और यहाँ पे हम कह देंगे फ्रॉम, ये हम इस तरह से कर लेते हैं, फ्रॉम पोर्ट। तो हम क्लाइंट की पोर्ट भी हम एक्सेस कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ इसको पैकेट डॉट, आप देखिए, डॉट गेट पोर्ट। ठीक है। सॉकेट का एड्रेस भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जिस जो आईपी और पोर्ट नंबर ऑफ द रिमोट होस्ट बता देगा, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ पोर्ट कर रहा हूँ, बाकी आप इस पर खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये मैसेज भी हम प्रिंट कर लेंगे। सब कुछ करने के बाद हम फिर कह देंगे क्लोजिंग कनेक्शन। ठीक है। या कनेक्शन तो हमारा है ही नहीं, हम कह सकते हैं क्लोजिंग डेटाग्राम सॉकेट, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं, टी सॉक डॉट क्लोज। ठीक है। अब आप देखिए, मैं पहले रिसीवर को चलाऊंगा ताकि ये इंतज़ार में बैठ जाए। ये रिसीवर वेटिंग फॉर द मैसेज में आगे, और ये प्रोग्राम आगे वेटिंग फॉर द मैसेज से आगे नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे रुक के आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। और मैसेज सेंड्स, ये इधर से भी हम लोग मैसेज भेजना है, तो हम जो सेंडर है उसका प्रोग्राम चलाएंगे, तो आप देखें रिसीव करेगा, ये वो रन हो रहा है। रिसीव्ड मैसेज, हेलो दिस इज सेंडर, हाउ आर यू। ये मैसेज हमने रिसीव किया किस पोर्ट से, सॉरी किस आईपी से, इस आईपी से, और उसको जो पोर्ट मिली है वो ये पोर्ट है। उसके बाद इसने डेटाग्राम सॉकेट क्लोज कर दिया। सेंडर ने क्या किया, सेंडिंग मैसेज टू रिसीवर, मैसेज सेंड सक्सेसफुल। तो ये हमारे पास डेटाग्राम ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, और आप इसको खुद से ट्राई करें, देखिए क्या होता है, खुद से इसमें एक्सपेरिमेंट्स करें, चेंजेस करें, देखें, इसी तरह लर्निंग होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।